हजारों सैनिक थे, हाथों में हथियार थे, सामने एक पूरी नगरी थी जिसे मिटा देने का आदेश दिया जा चुका था। उज्जैन के लोग डरे हुए थे, राजा बेबस था। मंदिरों में प्रार्थनाएं हो रही थीं, लेकिन मदद कहीं से आती नहीं दिख रही थी। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की। ये कहते हैं कि धरती कांप उठी, जमीन फट उठी और उसी धरती के भीतर से एक ऐसी शक्ति प्रकट हुई जिसके सामने राक्षसों की पूरी सेना पल भर में खत्म हो गई। वो कोई देवता नहीं था जिसे बुलाया गया था, वो स्वयं महाकाल थे, कालों के भी काल। वही महाकाल जिनके नाम से आज करोड़ों लोग जय महाकाल का उद्घोष करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि आखिर भगवान शिव को ये महाकाल का नाम कैसे मिला? उज्जैन में ही उनका ज्योतिर्लिंग स्थापित क्यों हुआ? वो कौन सा राक्षस था जिसकी वजह से भगवान शिव को स्वयं धरती फाड़ कर प्रकट होना पड़ा? भारत में यूं तो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, लेकिन महाकालेश्वर को ही सबसे अलग क्यों माना जाता है? आखिर क्यों कहा जाता है कि महाकाल की नगरी में स्वयं काल भी प्रवेश करने के पहले 1000 बार सोचता है? महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी सिर्फ एक मंदिर की कहानी नहीं, ये उस क्षण की कहानी है जब स्वयं मृत्यु के स्वामी को अपने भक्तों की रक्षा के लिए अवतार लेना पड़ा। कहानी है महाकाल ज्योतिर्लिंग की। इस कहानी में हम जानेंगे उज्जैन के राजा चंद्रसेन कौन थे, एक छोटे से बालक श्रीकर की भक्ति ने कैसे पूरी कहानी की दिशा को बदल दिया, दुष्ट नाम का राक्षस उज्जैन को नष्ट क्यों करना चाहता था, भगवान शिव महाकाल के रूप में कैसे प्रकट हुए, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना कैसे हुई और आखिर में भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में महाकालेश्वर को सबसे अलग क्यों माना जाता है। इस कहानी की शुरुआत होती है प्राचीन उज्जैनी नगरी से, जिसे आज हम उज्जैन के नाम से जानते हैं। उस समय उज्जैन सिर्फ एक शहर नहीं था, बल्कि धर्म, ज्ञान और संस्कृति का एक ऐसा केंद्र था जिसकी चर्चा दूर दूर तक होती थी। साधु संत, ऋषि और विद्वान यहां आते थे। मंदिरों की घंटियां सुबह से लेकर शाम तक गूंजती थी और लोगों के जीवन का केंद्र धर्म और साधना हुआ करता था। इसी पवित्र नगरी पर राजा चंद्रसेन का शासन था। वे शक्तिशाली थे, समृद्ध थे और उनकी सेना भी किसी से कम नहीं थी। लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान इन सब चीजों से अलग थी। उनकी सबसे बड़ी पहचान थी भगवान शिव के प्रति उनकी अटूट भक्ति। कहा जाता है कि राजा चंद्रसेन अपने दिन की शुरुआत महादेव की पूजा से करते। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले वे भगवान शिव का स्मरण करते। उनके लिए सिंहासन से बड़ा विश्वास था, शक्ति से बड़ा सहारा था महादेव का।